हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है, जो मुझे सब्सक्राइबर मेरे बार बार मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और कई बार मेरी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी करते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है तो क्या हमें अपनी गवर्नमेंट जॉब जो है वो छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं, और अगर आना चाहिए तो हमारे को बेनिफिट होगा कि नहीं। मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि मेरा 20 लाख का पैकेज है साल का, और क्या मैं ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूँ, अगर आ जाता हूँ तो क्या मुझे बेनिफिट हो सकता है उसका कि नहीं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे को मैसेज करते हैं कि हम आए या ना आए। ओके, तो देखो भाई, मैं आपको सीधी सी बताता हूँ बात। दो बातें हैं सिर्फ। ज़रूरी ये नहीं है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो इंडिया में वेल सेटल थे, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया है बाहर जाने के लिए। उसकी वजह है अच्छी लाइफ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडिया में लाइफ अच्छी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। अगर आपके पास तो पैसा है तो आप खुद हिसाब लगाओ, यहाँ पर आप पैसा लगाकर और पैसा कमा सकते हो। ये आपकी चॉइस होती है कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो। कई बंदे कहते हैं कि हमें सिर्फ कंफर्ट जोन के अंदर ही रहना है, हमने बाहर नहीं आना। हमारे इंडिया में एक बहुत कॉमन बात है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, समझ लो कि सिक्योरिटी है जी, पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपने क्या करना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है ज़्यादा कि मैं सिर्फ पैसा ही नहीं, मेरे को बाकी चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि मैं पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मैं मान के चलता हूँ एक मिडल पर्सन की, मिडिल फैमिली के लोगों की, जिन्होंने अभी अपना जो करियर है वो शुरू किया है और वो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं या ना जाएं। राइट, देखो आप इंडिया में पढ़ लिख कर कितने की नौकरी कर लोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि नौकरी नहीं मिलती अच्छी, लेकिन कितने की कर लोगे। एक एवरेज पर्सन की हम बात करें, जो बंदा MBA कर रहा है, MCA कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ज़्यादातर उसकी जो सैलरी होगी 15 से लेकर 25,000 के बीच में होगी। और वो भी आप लगा लीजिए साहब कि सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक फुल टाइम जॉब जिसको हम कहते हैं। और बाय चांस अगर आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। दिल्ली वाली साइड में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, आवरली बेसिस के ऊपर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ज़्यादा काम करोगे आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती हैं। जैसे आप यहाँ पर आके शुरू में खुद का उबर ईट्स कर सकते हो, और उबर ईट्स के ज़रिए ही आप दिन में 200 से लेकर $250 तक बना सकते हो। इंडिया करेंसी के हिसाब से वो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10,000। ठीक है, 10-12 हज़ार बन जाते हैं। तो मतलब ये कहने का है, ज़रूरी ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस छोड़कर आओ। अगर आपकी जॉब अच्छी लगी हुई है, जैसे आप 1-1.5 लाख कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि यहाँ पर आके आप ज़्यादा अच्छा और कमा सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कमाई करने आओगे यहाँ पर, बाकी और भी बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। आराम से रहो, शांति से, लोग अपने काम में काम रख रहे हैं और सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ थोड़ी सी बिजी होती है, ये मैं मानता हूँ। सोशल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या कैसे जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके के साथ आपने अपना डिसीज़न लेना है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको लाइक कहने की बात यह है कि सारा काम धाम छोड़ कर ही आओ। बाकी डिपेंड करता है। कई बंदे कहते हैं कि यार नौकरी लगी हुई है, छोड़ो, क्या करने जाना है। और बहुत से लोग अब बाहर आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, चाहे उनका बिजनेस तगड़ा है चाहे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा एक्सपीरियंस था।
अब मेरी भी वहाँ पर सैलरी अच्छी थी, काम अच्छा था, लेकिन मैं भी आया। उसकी वजह क्या है, आपको यहाँ पर काफ़ी तरह की अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने MBA की है तो आपको उसी फील्ड में नौकरी करनी है। हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि अगर आपने कोई मार्केटिंग की जॉब करनी है तो उसके लिए ये फील्ड ज़रूरी है। यहाँ पर सर्टिफिकेशन करते रहो, छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस होते हैं, 3 महीने वाले, 4 महीने वाले, 6 महीने वाले, वो आगे आगे बढ़ते जाओ। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या आपका डिसीज़न है। हर एक का अपना अपना डिसीज़न होता है, ठीक है। और रही बात अब पैसे की करें, जो बंदा 20 लाख साल का कमा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ 1.5-2 लाख कमा रहा है महीने का। आप ये देखो कितनी देर में और क्या काम करके कमा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कंफर्ट जोन में कमा रहे हो फिर तो आपके लिए इंडिया ही सही है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज इनकम जो ऑस्ट्रेलिया में है ना, वो मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख है। एक स्टूडेंट भी 1.5 से 2 लाख महीने का कमा लेता है अगर वो फुल टाइम काम करें। और अगर आप इंडिया में देखो, वहाँ पर एक पढ़ा लिखा इंसान जिसकी पोस्ट बहुत हाई है, वो 1.5 से 2 लाख कमाता है, ठीक है। अब ये भी फैक्टर आता है कि आपको क्या नाम है उसका, पैसे पहले देने पड़ते हैं यहाँ पर आने के लिए। अब आए किस फील्ड में आए और कितने पैसे लगेंगे, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। बस एक बार इन्वेस्टमेंट की और पूरा लाइफ लॉन्ग अगर यहाँ पर सेट हो जाते हो, मिडिल फैमिली के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो जिनके पास ज़्यादा ही पैसा है वो चाहे ना आए, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर तो देखो आपको सभी को काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राइट। यहाँ पर मालिक और नौकर सब एक बराबर हैं, सभी पे लेते हैं उतनी, और आपको मिनिमम पे रेट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये डिसीज़न आपके हाथ में है। बाकी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप वीज़ा लगाओ, टूरी वीज़ा लगाओ, टूरी वीज़ा लगा के यहाँ पर आओ, घूमो, और अगर आपको अच्छा लगे यहाँ का कल्चर, देख लो माहौल सारा, फिर उसके बाद आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। कई बंदे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब लगी होती है, फर्स्ट टाइम ही रिज़ाइन करके आ जाते हैं, और यहाँ पर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनको वो काम करने पड़ेंगे जो उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे ज़िंदगी में। शुरुआत सभी की इसी तरह से होती है, ठीक है। कोई भी काम यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है, आपको पैसे मिलने हैं, बात खत्म होगी। और कई बंदे इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते, वो वापस चले जाते हैं। ऐसा ही मैंने एक नॉन में था, वो पैसे अपना सारा कुछ बेच बूझ कर आ गया इंडिया में, और उसके बाद यहाँ पर उसका दिन नहीं लगा, फिर दोबारा वापस भाग गया। वो डिपेंड करता है, यहाँ पर लाइफ जो है वो सारी बिजी है फर्स्टली, ठीक है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। ये सारे फैक्टर जो हैं वो थोड़ा सा आपको याद कराएंगे इंडिया की, बट यही हम अगर देखते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर बाहर आओ, बाकी डिसीज़न आपके हाथ में है। इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह आपको रियल बेस्ड वीडियोस मिलती रहेंगी, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।